नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा पर क्यों होती है भूकंपीय गतिविधियाँ। इसरो ने किया बहुत बड़ा खुलासा। देखा जाए चंद्रमा पर भूकंप की गतिविधियों को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं। आखिर ये घटनाएं क्या होती है? अब इसरो ने इस संबंध में बहुत बड़ा दावा किया है। इसरो का मानना है कि चंद्रमा की भूकंपीय गतिविधियां उल्का पिंड के प्रभाव या गर्मी की वजह से हो सकती है। हालांकि इसमें अध्ययन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसा इसरो का मानना है। साथ में देखा जाए उल्का पिंड के प्रभाव या गर्मी हो सकती है वजह। पत्रिका इकारास में प्रकाशित रिसर्च पेपर चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण इल्सा की ओर से दर्ज किए गए 190 घंटों के आंकड़ों के अवलोकन का जो सारांश है। इल्सा उन 5 प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों में से एक है जिन्हें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने साथ लेकर गए थे। चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में। जो पत्रिका इकास में प्रकाशित रिसर्च पेपर चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण की ओर से दर्ज किए गए हैं। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। पत्रिका इकास में प्रकाशित किया गया एक बहुत बड़ा रिसर्च इसरो की ओर से, क्योंकि आप लोग इसे नोट करिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। इल्सा उन 5 प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों में से एक है जिन्हें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने साथ लेकर गया था। देखा जाए इस पर रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा इसरो का मानना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि भूकंप का पता लगाने वाले इल्सा को 2 सितंबर 2023 तक लगातार संचालित किया गया। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। 2 सितंबर 2023 तक इल्सा को लगातार संचालित किया गया। इसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है और वापस पैक कर दिया जाता है। इसके बाद लैंडर को प्रारंभिक पॉइंट से लगभग 50 सेंटीमीटर दूर एक नए पॉइंट पर मूव कर दिया गया और उन्होंने बताया कि इल्सा ने चंद्र सतह पर लगभग 218 घंटे काम किया। जो इल्सा ने चंद्र सतह पर लगभग 218 घंटे काम किया, जिसमें 190 घंटों का डेटा उपलब्ध हो पाया। यानी कि देखा जाए 190 घंटे का डेटा उपलब्ध हो पाया है अनुसंधानकर्ता ने के तरफ से। जो इल्सा को 2 सितंबर 2023 तक लगातार संचालित किया गया, फिर इसे मूव कर दिया जाता है और जिसमें 190 घंटों का डेटा उपलब्ध हो पाया है। अब तक जो रिसर्च में निकला है, अध्ययन के लेखकों ने लिखा है कि हमने 200 से 250 से अधिक विशिष्ट संकेतों की पहचान की है, जिनमें से लगभग 200 संकेत रोवर की भौतिक गतिविधियों या वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन से जुड़ी ज्ञात गतिविधियों से संबंधित है, ऐसा अनुसंधानकर्ताओं का मानना है। देखा जाए लेखकों ने लैंडर या रोवर की गतिविधियों से नहीं जोड़े जा सके 50 संकेतों के असंबद्ध घटनाएं माना और उन्होंने लिखा है कि इल्सा की ओर से दर्ज किए गए असंबद्ध संकेत संभवतः उपकरण के निकटवर्ती सीमा पर सूक्ष्म उल्का पिंडों के प्रभाव, मिट्टी पर स्थानीय तपी प्रभाव या लैंडर उपकरण जो उप प्रणालियों के भीतर तपी संयोजन के कारण हो सकते हैं। इन्होंने साफ तौर पर जो रिसर्चर ने जो पेश किया है, अपना जो रिसर्च प्रकाशित किया, उसमें इन्होंने दर्ज बताया है कि इल्सा की ओर से दर्ज किए गए जो सूक्ष्म उल्का पिंडों के प्रभाव के चलते स्थानीय तपी प्रभाव प्रणालियों के भी संयोजन के कारण होता है। सूक्ष्म उल्का पिंड एक बहुत छोटा उल्का पिंड या उल्का पिंड का अवशेष होता है, जिसका व्यास आमतौर पर मिलीमीटर से भी कम होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने यह माना है, जो रिसर्चर ने यह माना है कि अपने संचालन के दौरान इल्सा ने तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक व्यापक परिवर्तन भी दर्ज किया और उन्होंने कहा कि इल्सा के डेटा के संभावित स्रोतों को समझने के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। इल्सा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र से भूकंपीय डेटा रिकॉर्ड करने वाला तथा 4 दशक पूर्व नासा के अपोलो मिशन के बाद चंद्रमा पर जमीनी हलचल रिकॉर्ड करने वाला दूसरा उपकरण है। आप लोगों ने इसे यहाँ तक नोट कर लिया होगा। सूक्ष्म उल्कापिंड होते हैं जो एक बहुत छोटा उल्कापिंड या उल्कापिंड का अवशेष होता है, जिसका व्यास आमतौर पर मिलीमीटर से भी कम होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने यह भी पाया कि इस अपने संचालन
के दौरान इल्सा ने तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक व्यापक परिवर्तन किया। तो उल्का पिंड के चलते भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका, फोड़ दीजिए इस साल।